हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट 2018 के कॉमर्स के पेपर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 61, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। तो आपको बताना है एग्जैक्टली डिविजिबल, और क्या पूछा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले डिविजिबल चेक करने से पहले देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से आप देखोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका आपको हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगी। सी, सिर्फ हमारे पास ये दोनों परफेक्ट हैं। अब हमसे पूछा है लीस्ट, यानी कि न्यूनतम, पूर्ण। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो 10 है पहला नंबर, यानी कि 10 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए वंस डिजिट क्या होना चाहिए? 0। तो इसी का वंस डिजिट 0 है, ये भी कैंसिल। बिना चेक करे क्लियर कट आंसर क्या आ रहा है? 900। बाकी आप चाहो तो चेक कर लो, 900 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड हो रहा हो, 18 से भी। तो वहां पे ये नहीं है कि आप कितना सोल्यूशन करते हो, आपको स्मार्टली आंसर करना है, करेक्ट आंसर विदाउट वेस्टिंग टाइम। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आप चेक कर लेना, 10, 12, 15, 18 डायरेक्टली पता चल रहा है, सबसे हो रहा है ये डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 62, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टाइम सेविंग टेक्निक्स बता रही हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं बता रही हूँ इन चीजों का, कि किस तरह से आपको टाइम सेव करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ए इज अ फादर ऑफ सी। आपसे कह रहा है ए इज द फादर ऑफ सी। ए सी का फादर है। डी इज द सन ऑफ ई। डी इज द सन ऑफ ई, ये इसका सन है। डी इज द सन ऑफ ई, सन को पॉजिटिव लिख रहे हैं, यानी मेल को पॉजिटिव और फीमेल को क्या लिखते हैं? नेगेटिव, अगर श्योर होता है तो। ए इज द फादर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ ई। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। E is the brother of A. Sorry, D is the son of B. उल्टा लिख दिया, वेट, एक बार फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। A is the father of C. A क्या है? C का फादर है। D is the son of B. D is the son of B. E is the brother of A. E is the brother of A. मेल को पॉजिटिव और फीमेल को क्या लिखते हैं? नेगेटिव। E is the brother of A. If C is the sister of D, C is the sister of D, यानी कि इनका भी लिंक आ गया। How is B related to E? B और E का क्या रिलेशन है? देखिए, ये दोनों बहन भाई हैं, ये इसके फादर है, ये इसके मदर है, यानी कि दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। और ये इसके हस्बैंड का ब्रदर है, मीन्स क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका कोडिंग का भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आया, अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ से आप कोडिंग देख रहे हो, बड़ी ही अटपटी सी कोडिंग आपको लग रही है। सर्टेन को राइट किया हुआ है XVIGRM, और फिर सीक्वेंस का कोडिंग ये किया हुआ है, आपको मंडेन का कोडिंग करना है। तो अब देखिए कि आप देख रहे हो कोई रिवर्स नहीं हो रहा, और सी और एक्स में भी बहुत डिफरेंस है। अगर हम इसको क्रॉस करने की करें तो भी बहुत डिफरेंस है। तो या तो आप पूरा पूरा काउंट करके इसको रिवर्स और उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह का आपको कोई डिफिकल्ट लगता है तो उसके नंबरिंग राइट करके आप एक बार चेक कर लीजिए। समटाइम क्या होता है, नंबरिंग का सम 27 आ जाता है, यानी कि कोडिंग और मेन वर्ड के, अगर कोडिंग के नंबर जो अल्फाबेट्स का नंबर है उसका सम 27 आ जाता है, इसका मतलब वो कोडिंग किसमें की गई है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि सीधी सीधी अल्फाबेट ना लेके क्या लिया गया है? रिवर्स अल्फाबेट। और मुझे वही सिचुएशन इसमें शो हो रही है।
सी, ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसको। आपने कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस की है तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हमारे पास है सर्टेन, सी सर्टेन की अगर कोडिंग करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कैसे करना है, लन EJOTY, यानी कि ABCD नहीं करनी है वहां बैठ के, ये EJOTY याद रखो। ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25, अगर सीक्वेंस में चलते हैं। और रिवर्स ऑर्डर में यानी कि उल्टा चलते हैं ZYX ऐसे करके, तो ये होगा 2, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 5 17 और E की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। उसी के आसपास काउंट करके हम वैल्यू निकाल देंगे। C क्या होता है, C की वैल्यू है 3, E 5, R आप यहाँ से देख सकते हैं कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, T की वैल्यू क्या हो जाएगी EJOT, ये तो इसी का वर्ड है 20, A होता है 1, IJ यानी कि I क्या हो गया 9 और OMN 13 14। तो पूरी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, इससे आसपास काउंट करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या है XVIG अब यहाँ से भी इसी EJOTY इसमें यूज करके इसके नंबर लिखते हैं हम। X की वैल्यू क्या होगी 24, X की वैल्यू क्या हो गई आपकी 24 और V की वैल्यू क्या हो गई, इसी से आप कर दीजिए STUV यानी कि 22, IJ 9, G 7, Z 26, R हमने ऊपर भी कोड किया था 18 और M क्या है 13। आप देखना सब नंबर का सम अगर टोटल 27 आ रहा है तो रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल सेट बैठता है उसमें। 24 + 3 27, 5 + 22 27, 18 + 9 27, 20 + 7 27, यानी कि ये क्या है सब रिवर्स ऑर्डर है। इट मीन्स अगर एक की कोडिंग दी हुई है तो दूसरे के नंबर किससे निकाल दो उसको रिवर्स करके। जैसे कि हमें किसका निकालना है MUNDANE, सी M क्या है 13 है, U STU उसके बाद वाला है U STU यानी कि 21, देन N14 D4 A1 N14 और ये क्या होता है 5। इसके आंसर क्या होंगे, सम 27 होना चाहिए, 13 प्लस कितना होगा 27 14, 21 + 7 27, 14 + 13 27, 23 + 4 27, 1 है क्या आ जाएगा 26 + 1 27, 13 + 14 27, 22 + 14 27। अभी लेटर का लिख दीजिए कौन सा नंबर होता है नॉर्मली, क्योंकि आपको रिवर्स भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आप आंसर निकल गया। 14 लेटर क्या है N, 7 लेटर क्या होता है G, 27 करना ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा 6, 21 + 6 27, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा E के बाद F, 14 होता है M, 13 होता है M, 23 आप ST, अब T है आपके पास UVW, ये हो जाएगा W, और 26 होता है Z, 13 होता है आपका M और 22 क्या होगा STUV, ये हो गया। यानी कि हमारा कोड क्या हो गया NFMWZMV, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो चली हूँ क्योंकि ये अलग तरह की थोड़ी सी कोडिंग थी, तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, बट अगर हमारा 2 में इस तरह का कोड मैच हो जाए तो इजीली निकल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 64, which of the following word cannot be formed by using of the word dictionary, इनमें से कौन सा वर्ड डिक्शनरी वर्ड के अल्फाबेट से नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे RATION सारे लेटर हैं, लेकिन नेशन में क्या है 2 N है और हमारे गिवन लेटर में क्या है एक ही N है,
इसका मतलब नेशन वर्ड को हम इसके लेटर यूज करके नहीं फॉर्म कर सकते, तो उसने ये बोला कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 65. P is the brother of Q. P is the brother of Q. R is the father of P. R is the father of P. S is the brother of T. अभी T का हमारे पास नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं। T is the daughter of Q. T is the daughter of Q. Then अब उसको कर देंगे S is the brother of T. S is the brother of T. S क्या है, T का ब्रदर है। Then पैटर्नल अंकल ऑफ S. S के पैटर्नल अंकल कौन है, पैटर्नल अंकल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये इसका ब्रदर है, ये इसकी डॉटर है, यहाँ पे ये इसके T इज द डॉटर ऑफ Q और उसके बाद S इज द ब्रदर ऑफ T, ये इसका ब्रदर है, यानी कि इसके जो ब्रदर है वो क्या हो गए, इनके मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि जो P है वो उसकी मदर के ब्रदर है, तो वो क्या हो गए उनके पैटर्नल अंकल, मीन्स ऑप्शन नंबर P इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर does the word brighter contain in such that the two letter of the pair have as many letter between them in the word as there in the English alphabet? सी लास्ट जो मैंने रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट कराया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आपको देखना है कि वर्ड के बीच में उतने ही लेटर हो जितने की एक्चुअल काउंटिंग में हो, एक्चुअल अल्फाबेट जब हम ए टू जेड लिखते हैं उनमें होते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। B C D E F G H I नहीं है, R S T U V W नहीं हो रहा, I J K L M N नहीं हो रहा, G H पहला पेयर क्या बन गया, G H। G H अल्फाबेट में भी कॉन्टिन्यू आता है, यहाँ भी कॉन्टिन्यू लिखे हुए। इसके बाद H G H T U V S T T U नहीं बन रहा। अब इसके बाद सीधा हमने देखा सिर्फ एक ही पेयर बना था, रिवर्स चेक करेंगे। इसके बाद R S T एक और पेयर मिल गया R T। R और T के बीच में अल्फाबेट में भी 1 लेटर होता है और यहाँ पे भी क्या है 1 लेटर। देन R S T U V, फिर उसके बाद नहीं बन रहा है, E से काउंट करेंगे E F G H I, ये बन रहा है E और I का एक पेयर। E और I में भी उतने ही लेटर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, तो कितने पेयर बन गए 3। उसके अलावा आगे देखिए G H I I J K R S नहीं बन रहा है, यानी कि आंसर क्या हो गया 3 पेयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. See, x upon y is equal to 4 upon 5, then the value of 4 by 7 minus 2y minus x 2y plus x। इसको 4 by 7 से करना है तो इसको x upon y में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x upon y में कैसे कन्वर्ट होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस नंबर के किससे डिवाइड कर दीजिए, y से। इसको आपने y से डिवाइड कर दिया, अब आपके पास क्या हो गया, ये पहले इसी को सोल्व कर दीजिए, फिर इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये हो गया 2 y से y कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये क्या हो गया 2 प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, वैल्यू पुट करके हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू गिवन है क्या 4/5। तो जहां पे एक्स अपॉन वाई है वहां पे क्या रख दोगे 4/5। तो इसको सोल्व किया हमने, 2 माइनस 4/5 अपॉन 2 प्लस 4/5। एक सोल्व कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही नंबर है। एलसीएम आ गया 5, 5 2 जा 10 माइनस 4 6, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 6/14। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे 4/7 और इस पूरे का आंसर हमारा आएगा 6/14। एलसीएम क्या आ गया इसका, या तो इसी को यहीं से सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा 6 2 7 जा 14,
4 में से 3 लेस किया 1, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है सेम, डायरेक्टली वी गेट 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. In a business, A and C invested amounts in the ratio 2:1. A और C का इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रेशो है 2:1 और A और B का जो रेशो है इन्वेस्टमेंट का, पूंजी लगाने का, वो है 3:2. If their total profit is 1573, how much amount B will receive? तो B को कितना शेयर मिलेगा? तो देखिए इसको कैसे करते हैं। आपको अगर रेशो निकालने का तरीका याद हो, जो कि मैंने चैनल पे बताया हुआ है, जिन्होंने लेक्चर देखे होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा कि इस तरह से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सी हमें रिपीटेशन चाहिए होता है, यहाँ पे ए है और ये ए है, तो दोनों में ए है, तो ए को मुझे यूज करना है। तो मैं पहले ये वाला रेशियो लिख रही हूँ, A:B। A:B क्या गिवन है 3:2, ठीक है। और A:C गिवन है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए सेम नंबर, तो मुझे कोशिश ये करनी होगी कि इस तरह से इनको राइट करूं। जैसे यहाँ पे A:B है तो इधर आना चाहिए था B:C, तब वो टेक्निक काम करती है, अदरवाइज फिर लंबे तरीके से करना पड़ता है। यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए। फिर रेशो कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है, A का रेशो, ये B का रेशो, और ये क्या निकलता है C का रेशो, ठीक है। तो इनको इसी तरह से अरेंज करना है कि यहाँ और यहाँ का लेटर या बंदा जो भी है वो सेम हो, ठीक है। तो इसको करते हैं, इस तरह से राइट करो गिवन रेशो को कि दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो मैं इसको A:C को क्या राइट कर सकती हूँ, A:C को मैं राइट कर सकती हूँ C:A। बाद में A आ जाएगा और नेक्स्ट वाली रेशो में पहले A है, तो जो मेरा मोटो है वो फुलफिल हो जाएगा और आसानी से मैं आंसर निकाल पाऊंगी। सी A:C को मैंने लिख दिया C:A। C:A क्या हो जाएगा, रेशो भी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1:2, और दूसरा गिवन है A:B। यानी कि जो मेरा टेक्निक मैंने आपको बताया है सिंपल वाली, वो फॉलो हो गई, ये और ये मैच हो गया। अब यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी, इधर से इनको मल्टीप्लाई करके C का रेशो, उसके बाद सेकंड क्या है A का रेशो, और लास्ट वैल्यू क्या है B, उसका रेशो, इनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि C:A रेशो B क्या हो जाएगा 1:3, 3:2 एंड 2:2। ये हो गया C:A:B। टोटल क्या हो गया 13 हो गया। B का सोल्यूशन निकालना है, टोटल प्रॉफिट 1573, टोटल रेशियो की वैल्यू। B का शेयर निकालना है, B का शेयर कितना है 4, 13 1 जा 13, 2 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। B का शेयर क्या आ गया 484। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने इजीली इसको कर लिया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे छोटा तरीका यही लगता है, दैट्स व्हाई आई अडॉप्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 69. A man is 14 years old than his son. After 2 years, his age will be twice as the age of his son. तो 2 ईयर के बाद वो अपनी सन की एज का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। भाई जो मैन है वो सन से 14 ईयर ओल्ड है, तो बेटर क्या है, इक्वेशन बना लो या फिर हिट एंड ट्राई यूज करो। हिट एंड ट्राई के लिए आपको क्या बताया हुआ है, ऑप्शन उठाते हैं और ट्राई मारते हैं कि सिचुएशन को सेट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने 8 लिया, यानी कि सन की जो एज है अगर वो 8 है, तो फादर क्या है उससे 14 ईयर ओल्डर, यानी कि 22। 2 ईयर आफ्टर इसकी एज हो गई 10 और इसकी एज हो गई 24। सिचुएशन क्या रही है, 2 ईयर के आफ्टर जो फादर है वो सन का ट्वाइस हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। देन 10 को चेक किया, सन अगर 10 है तो फादर क्या हो गया 24। 2 ईयर के बाद ये 12 और ये क्या हो गया 26, नॉट सेटिस्फाइड, ट्वाइस नहीं आ रहा। जहां ट्वाइस आ जाएगा वहीं पे हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। फिर 12 चेक किया, अगर ये 12 है तो 14 ईयर मोर, यानी कि 26। 2 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 28। सेट कर रहा है, 2 ईयर के आफ्टर डबल हो रहा है, इट मींस प्रेजेंट एज क्या है सन की 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अदरवाइज वही इक्वेशन बनाओ, प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है ना, या तो ये तरीका है या कौन सा तरीका है अपना इक्वेशन वाला, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स, सन की एज एक्स है, फादर की एज क्या है x + 14,
फिर आफ्टर 2 ईयर सन की एज, फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 14 प्लस 2 यानी कि 16, और सन की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर, x प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या है, फादर की एज सन की एज का क्या है, ट्वाइस है। तो इस तरह से भी आप सोल्व करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो, x प्लस 16 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये 2x है, उधर जाके माइनस, ये प्लस है, उधर जाके माइनस, 16 में से 4 लेस किया 12, तो भी आंसर क्या रहा है 12। जैसे आपको इजी लगे, ये तो सिंपल था तो यहाँ से भी सिंपल सिचुएशन थी तो ये भी इजीली हो गया, दोनों में ही इक्वली टाइम लग रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द रोंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज में आपको क्या निकालना है, रोंग नंबर निकालना है। देखिए सीरीज क्या दी हुई है, बड़ी तेजी से बढ़ती हुई सीरीज है, 10, 12, 28, 90, 360 और 1850। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे कि प्लस प्लस हो रहा है, तो या तो एक स्पेसिफिक नंबर जो है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कुछ अलग सीक्वेंस शो हो रहा है। देखो यहाँ से देख रहे हो 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से हम देख रहे हैं 16 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे अलग डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। तो इसके ये भी सीरीज बहुत तरह से हो सकती है। करंटली मेरे दिमाग में इसको देख के सिर्फ एक ही चीज आई है कि 10 इंटू 1 प्लस 2 12, 12 इंटू 2 प्लस 4 24 प्लस 4 28, और 8 में भी वेरियस वेज आप अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये कोई इसका एक फिक्स तरीका नहीं है, बहुत तरह से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 28 इंटू 3 प्लस 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, और ये 24 और 28 90, ये हो गया 90, यानी कि 10 से 12 हुआ, 12 से 28, 90 अभी तक सही चल रहा है फ्लो। देन 90 इंटू 4 प्लस 8, 9 4 जा 36, 368, 368 इंटू 5, 368 इंटू 5 प्लस 10, 5 8 जा 40, इसको ऐड करोगे आप, यू विल गेट 1850। तो ओड क्या हो गया, ये आनी चाहिए 368 और यहाँ पे लिखा गया है 360। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और आप स्क्वायर के फॉर्मूले और भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इजी यही लगा और करंटली माइंड में इस क्वेश्चन को देख के यही स्ट्राइक किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। There are 28 mango trees, 42 apple trees and 21 orange trees. Have to be planted in rows such that each row contain the same number of trees of one variety only. यानी कि ये ट्री तो अलग अलग हैं, लेकिन एक रो में एक जैसे ही पेड़ होने चाहिए, एक ही वैरायटी होनी चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबव ट्रीज आर प्लांटेड। तो इन सारे ट्रीज को कितनी नंबर ऑफ रोज में प्लांट किया जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एक रो में एक ही जैसे ट्री आने चाहिए, एक चीज में एक जैसा ही सब कुछ होना चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ ट्री है किसी और सिचुएशन में, यानी कि वन वैरायटी इन वन रो, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पे सीधा सीधा फंडा होता है टोटल जो भी थिंग्स है, टोटल थिंग्स अपॉन HCF ऑफ थिंग्स या पीपल जो भी है एज पर सिचुएशन। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो टोटल कितना है 28 प्लस 42 कितना हो गया 8 और 2 10 30 और 40 70 और ये हो गया 91। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 7 4 जा 28, 7 6 जा 24, 7 3 जा 21, 7 से ज्यादा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। कितनी रोज में इनको प्लांट किया जा सकता है 13। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक शेयर, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए। अदरवाइज हमें भी लगता है कि शायद हमारे एफर्ट्स आपके लिए कुछ यूजफुल नहीं रहे हैं या फिर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है। तो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, लाइक द सेशन टू मोटिवेट अस so that we are able to do good work for you. 72 A is twice as fast as B। जो A है वो B से ट्वाइस फास्ट है, B C से थ्राइस है।
16 है ए बी सी, सपोज ए ये है सी 1, तो बी क्या है, इससे थ्राइज है, 3 हो जाएगा, और ए क्या है, बी से ट्वाइस है, दुगना एफिशिएंसी है, तो ये 3 है, तो ये क्या हो गया 6, ये तो हो गया एफिशिएंसी रेशियो। अभी कह रहा है इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय सी इन 54 मिनट, अगर सेम कुछ डिस्टेंस सी ने 54 मिनट में कवर किया, देन बी उसको कितने टाइम में कवर करेगा। एक तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है बी की एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, तो जितना ये लगाएगा टाइम क्या हो जाएगा उतना ही उसका कम, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/6, इसका टाइम हो जाएगा 1/3, और सी का टाइम हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 ही सिर्फ लिख देती हूँ, तो यह टाइम, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसने 54 में क्या है, डायरेक्टली आप देख रहे हो इसकी थर्ड एफिशिएंसी है, 3 टाइम्स है, तो टाइम क्या लगेगा 3 टाइम्स लेसर, तो टाइम क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 54/3 मीन्स 18 मिनट्स। ठीक है ना, बी का टाइम क्या हो जाएगा, बी का टाइम है 1/3, यानी कि 54 ए का टाइम है, ए की टाइम का क्या है 1, और बी का टाइम क्या है 1/3, इसके बेस पे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि 18 मिनट्स इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। If the length and breadth of a rectangular plot be increased by 50% and 20% respectively, then how many times will its area be increased? अगर लेंथ को 15%, 50%, ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। एक्स एंड वाई ना करके इसको भी इजी तरीके से करना चाहिए। सी एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सपोज मैंने अज्यूम किया लेंथ है 10 और ब्रेथ भी क्या है 10, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, आंसर निकालने से मतलब है। एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ 100, नया एरिया आफ्टर इंक्रीमेंट 50% इंक्रीज हो गई, लेंथ 10 थी, इसका 50% 5, यानी कि 15 हो गया, 10 + 5 15, पहले ओरिजिनली 10 था, 20% इंक्रीज हो गया, 10 का 20% 2, यानी कि 12। कुछ भी मैंने 10 लिया, आप कोई भी वैल्यू ऐसी लो जिसका 50% और 20% आप ओरली निकाल पाओ, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ये आ गया आपका, अब इसको सोल्व कर देंगे हम, ये आ जाएगा आपका 180। आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, तो आपको देखना है ओरिजिनल से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। 80 चेंजेस आया है और ओरिजिनल कितना था 100, सोल्व कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ गया 4/5। 80 इंक्रीज हुआ है, यानी कि चेंज आया है 80, और किसी चीज का चेंज किससे निकालते हैं हम, ओरिजिनल से। ओरिजिनल हमारा कितना है 100, ठीक है। और अगर आपसे ये होगा 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे पूछा होता कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ है, तो आप कहते हैं 100 से 180 हो गया, यानी कि 80% इंक्रीज, क्योंकि परसेंटेज ये तो 80 है, ओरिजिनल 100 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल, ऑब्वियसली 100 से किसी का वैल्यू चेंज निकालते हैं तो वही जो डिफरेंस है वही क्या हो जाता है परसेंटेज। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन 8% वाटर। देखिए मिल्क का मिक्स और वाटर का मिक्सचर है, तो यहाँ पे वाटर है 8% और टोटल 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन 8% ऑफ वाटर। 10 लीटर का 8% क्या हो जाएगा 0.8 लीटर, बाकी क्या है उसमें प्योर मिल्क है, यानी कि 9.2 क्या है प्योर मिल्क। व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर में प्योर मिल्क की क्या क्वांटिटी ऐड करें जिससे कि मिक्सचर में जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना हो जाए 4%। अगर ओरिजिनल से वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 10 का 4% क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि ओरिजिनल में क्या होना चाहिए 9.6 रेशो 0.4, ये रेशो इसमें होना चाहिए। ओरिजिनली ये था, इसमें कुछ ऐड करने के बाद मिल्क की क्वांटिटी ये रेशो हो जाना चाहिए। सपोज मैंने कहा मिल्क कितना ऐड किया x, ठीक है, x मैंने वैल्यू की। अब इसको कैसे अरेंज करते हैं, इनिशियली वाटर था 0.8 और
9.2 लीटर मिल्क था, उसमें x जैसे ही ऐड किया, रेशो क्या बन गया, रेशो बन गया आपका 0.4 अपॉन 9.6। इसको रेशो की तरह मैं इसको यूज कर रही हूँ और इसे इक्वेशन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ये आपका कैंसिल हो गया। देन इसको करोगे 4 2 जा 8, यहीं से कर देती हूँ, इजीली रहेगा। यहाँ से इसको कैंसिल किया, 4 से इसको कट किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 4 जा, ये हो गया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9.2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 19.2, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 लीटर। ठीक है, देखिए ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ तो आप देखोगे बिल्कुल आधा हो गया। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली भी आप इसको अगर जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद से भी आइडिया हो जाता है कि परसेंटेज आधी हो गई है मिक्सचर में, तो ऑब्वियसली जितनी क्वांटिटी थी मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रही हूँ यूनिवर्सल मेथड है, तुक्का लगाने की तरीका है कि सेम आंसर भी आ जाता है, बाकी इससे तो करेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये बात समझ आई कि परसेंटेज 50% हो रहा है, तो परसेंटेज 50% करने के लिए जितना पहले होता है मिक्सचर, उतना ही उसमें दूसरी चीज को ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो 50%। क्योंकि आप देख रहे हो परसेंटेज पहले 8% था, फिर 4%, मतलब एक लॉजिक होता है ये, जिसकी वजह से डायरेक्टली बिना सोल्व करे भी कुछ बच्चे करते हैं 10 लीटर आंसर, और दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, सी 75 में आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है टफ। साइन ए माइनस कोस ए 0 है, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 4a और कोस 4a की। देखिए साइन ए, ये माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए किस पे होता है, 45 डिग्री पे। जब एंगल की वैल्यू 45 होती है तो साइन और कोस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और 45 की साइन और कोस में वैल्यू क्या रहती है, सेम 1/√2। साइन और कोस दिए हुए वैल्यू होती है, हमने इस इक्वेशन को देख के पता लगा लिया कि एंगल 45 होगा, और यहाँ पे अब आप वैल्यू लगा दोगे एंगल की, 1/√2 साइन ए की वैल्यू, और कोस ए की वैल्यू भी क्या रहती है, सेम 1/√2 की पावर 4। सी 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, √2 को 4 टाइम्स खोलोगे तो क्या आ जाएगा 4, 1/4, 2/4 मीन्स 1/2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये हमने लेस यूज करके डिस्क्रिप्शन इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। आप चाहते तो ओरली भी कर सकते थे, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए 45 पे होता है, 1/√2 की वैल्यू 1/4 होता है, 1/4 और 1/4 का आंसर होता है 1/2। जिसको टिग्नोमेट्री अच्छे से आती है वो तो इसको इजीली इस टाइप से भी कर सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इट बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, धारा की प्रवाह में आधे घंटे में एक डिस्टेंस को कवर किया, और रिवर्स जर्नी यानी कि अपस्ट्रीम आने में 1.5 लगा, यानी कि जहाँ पे स्ट्रीम का फ्लो है उस साइड गया तो ½ आवर लगा, और सेम डिस्टेंस को कवर करने में अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगा, 1.5 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो फ्लो है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी जब शांत है तो स्थिर है पानी, उसकी चाल आपको बोट की उसमें निकालनी है। सी आपको पता था डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का फंडा, डाउन स्ट्रीम में जो आपकी बोट की स्पीड होती है उसमें स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। एक तो ये चीज दिमाग में रखनी है। बाकी एक फॉर्मूला होता है स्पीड में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी को यूज करते हैं। आप देख रहे हो दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो हम स्पीड इनटू टाइम के दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड क्या है, पहले वाले सिचुएशन में स्पीड होगी, सपोज स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको हमने x एज्यूम कर लिया, x, और पहले क्या है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस, स्पीड हो गई x + 5,
मैं थोड़ा सा इसको उसमें कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन न रहे, क्लीन प्लेस पे। देखिए डाउन स्पीड में स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5, टाइम कितना लगाया हाफ। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 5, टाइम कितना लगा 1.5 यानी कि 3/2। क्यों मैंने दोनों सिचुएशन को इक्वेट किया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम को हम क्या कर देते हैं इक्वेट। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, इतना क्लियर। अब इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक तरीका ये है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से हमने देखा डायरेक्टली पता चल रहा है, डायरेक्ट करो जितना हो सकता है 2x, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया और ये आंसर क्या आ गया 10 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बस टाइम ही ध्यान से लगाना है और कुछ नहीं है। आपको पिट डर ना दिया हुआ, उसका मतलब दिया है यू आर गुड। फिर डर टुक पा दिया हुआ, उसका मतलब दिया है गुड एंड बैड। अब इसमें कॉमन है गुड और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है ये हमें देखना है। दोनों में कॉमन है डर, यानी कि गुड क्या हो गया डर हो गया, DAR गुड। उसके बाद दूसरे में गए हम, उसके बाद दिया हुआ है टिम ना टुक का मतलब है दे आर बैड। अब इन बैड इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन क्या है जिससे कि हमें किसका मतलब पता चलेगा बैड का। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है टुक, यानी कि टुक का मतलब क्या हो गया बैड। बैड पता चल गया, गुड पता चल गया। आर इसमें भी है और आर फर्स्ट वाले में भी। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है ना, इसका मतलब है आर। अब दे का मतलब अपना पता चल जाएगा, टुक पता है ना पता है, बचा क्या टिम। तो टिम किसके लिए यूज किया गया है, टिम यूज किया गया है दे के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78। अब नॉर्मल बनाइए पहले, क्योंकि ये चेंज करने के लिए कह रहे हैं। नॉर्मल है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। कह रहा है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारा यहाँ है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। इस तरह से नेम चेंज हो रहे हैं। एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ। बाकी सबके नेम भी चेंज कर दो, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड, नॉर्थ को क्या कहेंगे। इस तरह से अगर नेमिंग चेंज हो रही है तो नॉर्थ का नाम क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, a 3-digit number 4P3 added to 984 to get a 4-digit number 13Q7. If this number is divisible by 11, then the value of Q minus P. ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इवन और ओड प्लेसेस के नंबर का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से क्या होना चाहिए डिविजिबल। जैसे ये 4 डिजिट का नंबर है तो इसके फर्स्ट प्लेस प्लस थर्ड प्लेस और सेकंड प्लेस प्लस फोर्थ प्लेस के नंबर के बीच में जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या डिविजिबल बाय क्या हो 11। तो अब देखते हैं हम, यहाँ से देख रहे हो आप 1 प्लस क्यू और 7 प्लस 3। अब 7 प्लस 3 है जो गिवन नंबर है, 7 प्लस 3 10 होता है, तो ये 11 से कम ही आ रहा है और माइनस करके यानी कि क्या कर सकते हैं 0। अब ये 10 है तो ये 10 कब होगा जब Q की वैल्यू क्या होगी 9, क्योंकि डिविजिबिलिटी तभी होगा जब इनका डिफरेंस क्या होगा 0।
और इनका डिफरेंस 0 ही मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले से ही ये 10 है और ये इनका समेशन इसमें से लेस होना है, तो 11 से ऊपर का नंबर तो आएगा ही नहीं, और 11 से नीचे का डिविजिबिलिटी चेक करने का डिफरेंस क्या है, 0। तो क्यू की वैल्यू फिक्स हो गई, क्यू क्या है, 9। अब इसकी हेल्प से पी भी निकाल दीजिए। 4 3 7 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, सही सेट हो गया। पी की वैल्यू क्या हो गई, 1। आपको निकालना है क्यू माइनस पी, यानी कि 9 माइनस 1 क्या आ गया आपका, 8। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, select the correct combination of mathematical sign to replace sign and to place the given equation। साइन प्लेस करके आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। देखिए ये तो फिक्स ही है, इक्वली आना है। अब यहाँ से पहला मल्टीप्लाई 9 7 जा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 तो किसी हाल में नहीं आ पाएगा, और वैसे भी इसके बाद 2 है और डिवाइड इससे होगा नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा इससे, ये तो कैंसिल। माइनस करते हैं, 9 माइनस 7 2, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 12, ये 9 प्लस 7 16, 16। अब इसको ध्यान देखना, पहले प्लस है, 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 2 16 माइनस 2 क्या हो गया आपका 14 इंटू ज्यादा हो रहा है, तो हमें चेक करना है कि किस में इसको सेटिस्फाई। एक मिनट, मेरे हिसाब से तो थर्ड में प्लस वाले में हो जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 10 आंसर आ रहा है, इतनी इजीली नहीं आएगा। अगर हमें चेक भी करना है तो हमें सेकंड और थर्ड को चेक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, ये 9 प्लस 7 16, और अच्छा बोर्ड मास भी तो अप्लाई करना है ना, 9 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 3, डायरेक्टली करने में बोर्ड मास को तो भूल ही गए। आंसर आना चाहिए 10। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई 16 होगा, 3 प्लस 2 6, फिर प्लस होगा 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 6 क्या आ गया 10। तो बोर्ड मास का भी यूज करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3। जल्दी जल्दी में मैं ही ओरली ऐसे ही चेक करने लगी थी। ये चीज ध्यान रखना, जब भी प्लस माइनस ये सब डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो बोर्ड मास का फंडा आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 2018 के पेपर के 20 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।